एग्ज़ाम उदय चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं रीजनिंग गुरु पिंटू आपका जैसे कि 4 वीडियो प्राप्त हो चुका है कोडिंग एंड डिकोडिंग का। चौथा वीडियो मैं लेके आया हूँ, 3 वीडियो सारी प्राप्त हो चुका हुआ है। पहला वीडियो था ए से लेकर जेड तक के अपोजिट नंबर का, और दूसरा वीडियो था कि कौन से स्थान पर किसका नंबर होता है। तीसरा वीडियो था कि हम अपोजिट पर कैसे सवाल लगाते हैं। जैसा कि आप लोगों ने देखा भी होगा, अगर सवाल लगाए होंगे तो शायद उससे ज़्यादा सवाल नहीं बनते हैं जितना आपने पढ़ा था। सारे सवाल मैंने आपको लगवा दिए थे जितना आपके पेपर की दृष्टि से बना था। तो हो सकता है तो उत्तर प्रदेश पुलिस का मई में आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा, मई से ऑनलाइन होना स्टार्ट हो जाएगा और आपका पेपर जुलाई और अगस्त में हो सकता है। अभी कोई सरकारी नोटिफिकेशन नहीं है। जहाँ तक कि पेपर वगैरह में दिया हुआ था, मैंने पढ़ा भी था कि आपकी जल्द ही वैकेंसी आने वाली है उत्तर प्रदेश पुलिस की, 26,000 के समथिंग में थी। तो आप पढ़ते रहें और लगातार किताब से संपर्क बना के रखें, और उत्तर प्रदेश पुलिस के पेपर होने से पहले पहले रीजनिंग आपकी समाप्त कर दी जाएगी, ये आपसे हमारा वादा रहा है। ऐसा नहीं होगा। अगर 38 से 40 नंबर का तो उसका सिलेबस है रीजनिंग का, लगभग आपको उत्तर प्रदेश पुलिस में 50 क्वेश्चन मान के चलें, 45 से 50 के बीच में आते हैं। तो आप लगातार वीडियो को देखते रहेंगे और पढ़ते रहेंगे और खुद सवाल को लगाते रहेंगे तो ऐसा नहीं होगा कि आप 50 में 45 मार्क ला सकते हैं। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ऐसा बहुत सारे बच्चों ने मैंने पढ़ाया है, मैंने देखा है, उन्होंने 50 में 48-49 मार्क्स लेके आए हैं। मगर हम आपके साथ जुड़े हुए हैं, हमारी यही प्रार्थना है कि आप भी लगातार कंटिन्यू पढ़ते रहें और 45 प्लस मार्क लाने की कोशिश करें, तो जिससे आपको उत्तर प्रदेश पुलिस में आपका चयन हो जाए। चलिए देखते हैं, समय को ना बर्बाद करते हुए हम कोडिंग डिकोडिंग का चौथा वीडियो लेकर आए हैं। हमने पहला वीडियो में आपको उसमें तीसरे वीडियो में सवाल मैंने बताया था कि अपोजिट पर कैसे सवाल बनते हैं। तो ये चौथा वीडियो है। मैं रीजनिंग गुरु पिंटू, आपने नाम मैंने आपको पहले ही बता दिया था। तो देखते हैं सवाल। हम आज पहला टॉपिक लगाएंगे, पहले का संबंध किससे, पहले से। मैंने बताया था कि पहले का संबंध किससे, फिर पहले का संबंध लास्ट से, फिर उसको 2 भागों में डिवाइड करके, ऐसे मैंने आपको 20 तरीके से सवाल लगाने के तरीके आपको बताऊंगा। चलिए देखते हैं सवाल को। लिखा जाए, लिखिए बेटा। यदि किसी कूट भाषा में BEAT को CFBU लिखा जाता है, तो SORE को कैसे लिखा जाएगा। तो हम जो भी सवाल लगाएंगे वो ऑप्शन में होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। तो देखते हैं सवाल को हम सॉल्व करते हैं। चलिए देखते हैं। देखिए, सबसे पहले नंबर दर्शाते हैं कौन किस स्थान पर रहता है, और जिस आधार पे ये सवाल लगाया गया है और उसी आधार पे हमको दूसरा सवाल लगाना रहता है। ये आपका कोडिंग है, ये आपका क्या है, डिकोडिंग है। तो बी का नंबर कितना होता है, 2, ई का नंबर 5, ए का नंबर 1, टी का नंबर 20, सी का नंबर 3, एफ का नंबर 6, बी का नंबर 2 और यू का नंबर 21। इधर देखिए कितना जुड़ रहा है, +1, फिर कितना जुड़ रहा है, +1, फिर कितना जुड़ रहा है, +1, फिर कितना जुड़ रहा है, +1। सब में कितने कितने ऐड हो रहे हैं, सब में +1 ऐड हो रहे हैं। तो उसी के आधार पर हम शोर को कैसे लिखेंगे, देखें शोर को कैसे लिखेंगे, SORE। तो यस का नंबर कितना होता है, 19,
ओ का कितना होता है 15, आर का कितना होता है 18 और ई का नंबर कितना होता है 5। तो चाहे आप ऐसे कॉलम करके दर्शा सकते हैं, चाहे आप ऐसे सीधा सीधा लिखें, यहाँ पे +1, यहाँ पे +1, यहाँ पे +1 और यहाँ पे +1। तो 19 में 1 जोड़ देते हैं, कितना नंबर आएगा 20। 20 नंबर किसका है टी का। ओ में 1 जोड़ देते हैं 15। 15 नंबर किसका है, सॉरी 1 जोड़ेंगे 15 में तो कितना आएगा 16। 16 नंबर किसका है पी का। 18 में 1 जोड़ देंगे 19। 19 नंबर किसका है यश का। और 5 में 1 छोड़ देंगे, जोड़ देंगे कितना है एफ का नंबर है। तो जिस आधार पर हम देखा जाए तो इसी आधार पर क्या किया था, तो +1 +1 +1 की एक सीरीज बनी थी। तो हमने यहाँ भी एक +1 और +1 की एक सीरीज मैंने बना लिया। तो ये तो रहा पहला टाइप सवाल लगाने का, ये तो रहा पहला टाइप सवाल लगाने का। तो एक सवाल और देखते हैं। अच्छा, कोई कहीं लिखा नहीं है कि बेटा जुड़ेगा ही, सवाल में घट भी सकता है। एक क्रम होना चाहिए सवाल लगाने का, जिस आधार पे ये लगा उसी आधार पे सवाल लगना चाहिए। फिर उसके बाद हम देखते हैं दूसरा सवाल, एक सवाल और देखते हैं। देखते हैं, देख इसी पे हम लिख देते हैं, लिखें दिलही चले लिखा है। यदि किसी कूट भाषा में दिलही को CCIDD लिखा जाता है तो अमेठी को कैसे लिखा जाएगा। तो देखते हैं, सवाल लगाने की कोशिश करते हैं। देखिए आंसर क्या आता है आपका। फिर से सवाल लगाएं। देखिए डी का नंबर कितना होता है बेटा 4, ई का नंबर कितना होता है 5, एल का 12, एच का 8, आई का 9, सी का 3, सी 3, आई 9, डी 4 और डी 4। ये तो सारे एक दूसरे के बेटा नंबर हो गए हैं। तो देखिए पहले का संबंध हम पहले से देखते हैं, कितना होगा बेटा, यहाँ 4 था इधर 3 हुआ, कितना होगा -1। 5 था इधर 3 हुआ, कितना हुआ -2। 12 था इधर 9 हुआ, कितना हुआ -3। 8 था इधर कितना हुआ 4 हुआ -4। 9 था इधर 5 हुआ तो कितना घटा -5। तो एक दूसरे सवाल क्या हुआ, एक क्रम ही तो बना, -1 -2 -3 -4 और -5। तो हम इसी के आधार पर हम बॉम्बे को लगाएंगे, इसी के आधार पर हम क्या था अमेठी को लगाएंगे। देखिए अमेठी बराबर क्या होगा, तो 1 13 5 20 8 और 9। पहले ये बताएं, हमने बताया कि ABCD शुरुआत में ही बताया था कि ABCD सर्कल में लिखी होती है। तो इसका 2 नंबर होता है, एक होता है एक 27 होता है, या 27 लिख सकते हैं आप, एक भी लिख सकते हैं। तो ऐसे सीधा लिखे बेटा -1 -2 -3 -4 -5 -6। ऐसे भी बोल सकते हैं कि 1 घटा 2 घटा 3 घटा 4 घटा 5 घटा 6। अभी आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि इधर सर 5 तक ही घटा है, क्योंकि इधर 5 ही शब्द थे, इधर कितने शब्द हैं 6 शब्द है, इसलिए हमको 6 तक घटाना होता। अगर अभी 7 होते तो हम 7 तक घटाते। तो जैसे मतलब 27 या 1 में से घटाएंगे 1, तो बेटा यहाँ पे कितना आएगा 26, और 26 नंबर किसका होता है जेड का। 13 में से 2 घटाएंगे तो 11, 11 नंबर किसका होता है के का। 5 में से 3 घटाएंगे तो कितना आएगा बेटा 2 आएगा, और 2 नंबर किसका होता है बी का। और 20 में से 4 घटाएंगे तो 16 नंबर किसका होता है पी का। 8 में से 5 घटाएंगे तो कितना होगा बेटा 3 नंबर किसका है बेटा सी का। और 9 में से 6 घटाएंगे तब भी कितना घटाएंगे तो आएगा 3, और 3 नंबर किसका होता है सी का। तो ये तो आपका था दूसरा सवाल।
और इसी के आधार पर हम सवाल को लगाएंगे। फिर देखते हैं, अब देखते हैं हमने पहला सवाल लगाया, पहले का संबंध पहले से और दूसरे का। अब जैसा कि हम तीसरा सवाल देखते हैं, एक सवाल और लगाते हैं, फिर उसके बाद हम पैटर्न चेंज करते हैं सवाल लगाने का। जैसे कि आप लोगों को समझ में आ गया हो, तो सबसे पहले हम लिखते हैं सबसे पहले हम लिखते हैं न्यूमैन बराबर OGRQFT। एन का नंबर कितना 14, E 5, O 15, M 13, 1, N 14, O 15, G 7, R 18, Q 17, F 6, T 20। ये तो सारे एक दूसरे के नंबर हो गए। चलिए देखते हैं पहले का संबंध किससे, पहले से। यहाँ पे कितना जुड़ेगा +1, यहाँ पे कितना जुड़ेगा +2, यहाँ पे कितना जुड़ेगा +3, यहाँ पे कितना जुड़ेगा +4, यहाँ पे +5, यहाँ पर +6। ये तो सबके एक दूसरे के एक क्रम बना कि नहीं सवाल लगाने का। फिर उसी के आधार पर हमको क्या लगाना है बेटा, बॉम्बे। बॉम्बे बराबर क्या होगा, देखते हैं बॉम्बे बराबर क्या होगा। देखिए पहले सबसे पहले क्या करना है, नंबर दर्शाना है। बी का नंबर 2, O 15, 13, 2, 1 और 25। तो सबसे पहले कितना जोड़ा था, 1 जोड़ा था, तो आप सीधा लाइन खींचकर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर कितना 6। फिर देखते हैं तो 2 1 3, 3 नंबर किसका है, सी का। 15 1 16, 16 नंबर किसका है, पी का। 13 में 3 जोड़ेंगे तो तब भी 16 होगा, पी। और 4 में 2 में 4 जोड़ेंगे तो 6 नंबर किसका है बेटा, एफ का। और 1 में 5 जोड़ेंगे 6 नंबर किसका है, एफ का। और 25 में 6 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 31 होगा। और आपको पता है कि 26 तक ABCD होती है, 26 के बाद ABCD समाप्त हो जाती है। बचा कितना, 26 में 5 बचा, 5 नंबर किसका है, ई का। तो आपका उत्तर यही आना चाहिए था। तो आज जैसा कि हमने सीखा कि पहले का संबंध पहले से, कल आपके वीडियो में कल हम आपको ये बताएंगे कि पहले का संबंध लास्ट से हम थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे। ऐसा नहीं है कि हम पूरा पढ़ते चले और हमें कुछ आए भी ना, तो ऐसा नहीं है। तो एक दिन में एक टॉपिक पढ़ें। तो हमने पहला आज क्या पढ़ा, पहले का संबंध पहले से। और कल का जो टॉपिक होगा तो हम क्या पढ़ेंगे, पहले का संबंध लास्ट से। हिंदुस्तान का ऐसा कोई एग्जाम नहीं होगा कि जो इसके बाहर से सवाल बना दे पहले का संबंध, चाहे जो किताब हो, इसके बाहर से सवाल नहीं बन सकता है, इसकी गारंटी है। हम खाली आज यही टॉपिक घर पे पढ़ेंगे कि पहले का संबंध पहले से सवाल को लगाएंगे। जितने भी सारे सवाल दिए होंगे एक भी सवाल नहीं छूटेगा, किताब कोई भी हो। हम ये नहीं कह रहे प्रॉपरली आप एक ही किताब से, तरीका पता होना चाहिए सवाल लगाने का, सवाल थोड़ी याद करना है, ठीक है। चलिए आप हमारे चैनल एग्जाम उदय को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। जैसा कि आपको जो लगे, जो सवाल ना समझ में आए आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, कोई भी सवाल हो हम उसको सॉल्व करके आपको दूसरे दिन वीडियो के माध्यम से बता देंगे कि सवाल कैसे लगाना है। आप कोई भी सवाल हो, मगर जो चैप्टर पढ़ाया जा रहा है उस चैप्टर से संबंधित होना चाहिए। आप पढ़ रहे हैं कोडिंग डिकोडिंग, तो इसका सवाल होना चाहिए। तो आप कमेंट सेक्शन में सवाल भी डाल सकते हैं, हम आपको क्या नाम है अलग से वीडियो में बता देंगे कि सवाल कैसे वो सॉल्व किया गया है। आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।